हेलो, वेलकम टू ऑल। आज हम जैविक संसाधनों के अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम प्राकृतिक वनस्पति के वर्गीकरण तथा उसके वैश्विक वितरण का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इनका वर्गीकरण। प्राकृतिक वनस्पति को का एक सरल वर्गीकरण करते हुए इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। वन, घास क्षेत्र, मरुस्थलीय वनस्पति तथा टुंड्रा वनस्पति। वन तथा घास क्षेत्र को हम आगे ऊपर वर्गीकृत करते हैं तो 6 प्रकार के वन। पहला उष्णकटिबंधीय वर्षावन, दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरे शीतोष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन, चौथे शीतोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पांचवा शीतोष्णकटिबंधीय मिश्रित वन तथा छठा शीतोष्णकटिबंधीय कोणधारी या टेगा वन। इसी प्रकार घास क्षेत्र को भी 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र तथा दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र। अब देखते हैं इनका वनों का विश्व मानचित्र पर वितरण। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखीय वर्षावनों का अगर वितरण देखें तो ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य मुख्यतः पाए जाते हैं और इनके 3 विशिष्ट क्षेत्र हैं। पहला लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में अमेजन बेसिन तथा मध्य अमेरिकी देश, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप में कॉन्गो बेसिन तथा गिनी तटीय क्षेत्र, और तीसरा इंडोनेशिया के द्वीप समूह सुमात्रा, बोर्नियो, सुलावेसी, न्यू गिनी आदि। ये जो भूमध्य रेखीय जो वर्षावन है इनमें इनकी अगर जलवायु विशेषता देखें तो वर्ष पर्यंत यहाँ तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी तापमान उच्च रहता है और निरंतर आर्द्रता उच्च आर्द्रता बनी रहती है तथा वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक पाई जाती है और दैनिक तापांतर तथा वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है और प्राय रोज दोपहर के बाद गरज और चमक के साथ वर्षा होती है। ये यहाँ की कुछ प्रमुख जलवायु विशेषताएं। अब देखते हैं यहाँ के वनों की विशेषताएं। तो यहाँ जलवायु किस प्रकार की है? उष्ण आर्द्र प्रकृति की। तो इस उष्ण आर्द्र जलवायु के कारण यहाँ क्या होते हैं, वर्ष सघन रूप से उगते हैं और ये क्या होते हैं, सदाहरित वन होते हैं क्योंकि यहाँ मतलब वर्ष भर तापमान अधिक रहता है तथा वर्षा ज़्यादा होती है और कोई शुष्क ऋतु नहीं होती, इसलिए क्या है यहाँ सदाहरित या सदापर्णी वन पाए जाते हैं। और इन वृक्षों की पत्तियाँ बारी बारी से गिरती रहती हैं, ऐसा नहीं कोई एक विशेष मौसम में सारी पत्तियाँ गिरती हैं और उगती रहती हैं, इसलिए ये हमेशा हरे भरे दिखते हैं। और अत्यंत सघन होने के कारण यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश है उसकी प्राप्ति के लिए निरंतर जो वनस्पति उसमें होड़ रहती है और इसलिए वृक्ष बहुत अधिक लंबे हो जाते हैं। और इन वनों में देखें तो 60 से 80 मीटर तक के भी लंबे वृक्ष पाए जाते हैं और इनमें क्या वृक्षों के वनस्पति के अनेक स्तर पाए जाते हैं। जो बड़े वृक्ष होते हैं उनके नीचे छोटे वृक्षों का विकास हो जाता है, फिर उनके नीचे तीसरे स्तर पे झाड़ियाँ मिलती हैं, फिर चौथे स्तर पे घास मिलती है, साथ ही साथ वृक्षों के साथ सघन लताएँ मिलती हैं जो वृक्षों पर चढ़ी होती हैं और इस प्रकार ये संपूर्ण वन एक ग्रंथित वन की तरह रहता है। और जो भूमध्य रेखीय वनों की लकड़ियाँ हैं उनका आर्थिक पहलू देखें तो वो जो लकड़ियाँ हैं वो कठोर और मजबूत होती हैं, इमारती उपयोग तथा फर्नीचर आदि के लिए ये उपयुक्त होती हैं। इनमें महोगनी, सिनकोना, रबड़, रोजवुड, ताड़ आदि वृक्षों की प्रधानता पाई जाती है। अब है दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इनका अगर भौगोलिक विस्तार देखें तो ये 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में पाए जाते हैं और ये जो क्षेत्र हैं ये मानसूनी प्रदेशों में मिलते हैं, इसलिए इनको मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है।
तो इनकी जलवायु की विशेषता देखें तो पहली विशेषता ये है कि यहाँ जो औसत वर्षा है वो 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और यहाँ स्पष्ट ऋतु मिलती हैं, ग्रीष्म ऋतु होती है और शीत ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है जबकि शीत ऋतु शुष्क होती है। शीत ऋतु से जो पूर्व का समय होता है जिसको पतझड़ की ऋतु बोलते हैं, उसमें जो सभी वृक्ष हैं वो एक साथ पत्तियां गिरा देते हैं, तथा शीत ऋतु के बाद की जो वसंत ऋतु है उसमें नई पत्तियां निकलती हैं। इसलिए इन वनों को पर्णपाती वन कहा जाता है। ये वन एशिया में जो उपमहाद्वीप क्षेत्र है वहाँ तथा जो दक्षिणी पूर्वी जो एशिया का क्षेत्र है ये उपमहाद्वीप क्षेत्र, ये इंडो चाइना क्षेत्र, और इसके साथ ही जो पूर्वी अफ्रीका का जो क्षेत्र है यहाँ, और ये जो मध्य अमेरिका का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। मानसूनी जो वन है पर्णपाती वन, इनमें उगने वाले प्रमुख वृक्ष हैं साल, सागवान, बांस, आम, नीम, पीपल, शीशम, सहतूत, देवदार आदि। और जिन मानसूनी क्षेत्रों में वर्षा थोड़ी कम होती है, 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है, वहाँ पे बबूल, खेजड़ी, गुलर आदि वृक्ष पाए जाते हैं। अब देखते हैं तीसरे शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वन। ये देखें तो 30 से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य ये वन पाए जाते हैं। और इनकी अगर जलवायु विशेषता देखें तो ये जिस जलवायु में पाए जाते हैं उनको कहते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, इसलिए इन वनों को भूमध्य सागरीय वन भी कहते हैं। इसकी खास बात क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है तथा वर्षा केवल शीत ऋतु में होती है। और इसका तापमान देखें तो ग्रीष्मकालीन औसत तापमान लगभग 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तथा शीतकालीन औसत तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। और औसत वर्षा सामान्य होती है 50 से 75 सेंटीमीटर, और ये प्राय क्या होती है शीतकाल में होती है। और अगर वैश्विक वितरण देखें तो जो भूमध्य सागर के चारों ओर का जो क्षेत्र है, दक्षिणी यूरोप, बाल्कन क्षेत्र या सीरिया, तुर्की समेत पश्चिमी एशिया क्षेत्र तथा मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया का तटवर्ती क्षेत्र, तो ये जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, इसके अलावा अमेरिका में कैलिफोर्निया घाटी क्षेत्र, दक्षिण अमेरिका में मध्य चिली क्षेत्र तथा अफ्रीका का सुदूर दक्षिणी छोर तथा दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जो क्षेत्र है वहाँ ये भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ के वृक्षों की विशेषता देखें तो यहाँ कम ऊंचाई वाले सदाहरित वन और झाड़ियाँ मिलती हैं। और यहाँ ऐसे वृक्ष उगते हैं जो कि शुष्क जो ग्रीष्म ऋतु है उसको सह सकें। इसलिए पर्यावरण के अनुकूलन के लिए इनकी वृक्षों की जो जड़ है वो लंबी तथा गांठदार होती हैं ताकि भूमि से अधिक गहराई से नमी को ग्रहण कर सकें। और इनकी छाल मोटी होती है। और भूमध्य सागरीय प्रदेशों के प्रमुख वृक्ष देखें तो इनमें जो सिट्रस कुल के नींबू, नारंगी जैसे फल, अंजीर, सहतूत, जैतून, ओक आदि प्रमुख। अब है शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन। उत्तरी गोलार्ध में इनका विस्तार 40 से 60 डिग्री के मध्य पाया जाता है। ये हैं पर्णपाती वन। तथा दक्षिण गोलार्ध में ये 35 से 50 डिग्री अक्षांश के मध्य मिलते हैं। ये पर्वतीय भागों में मिलते हैं। और इनकी जो जलवायु देखें तो पश्चिमी यूरोप तुल्य, सेंट लॉरेंस तुल्य या चीन तुल्य जलवायु प्रदेशों में ये मिलते हैं। और यूरोप में देखें तो ये वन अधिकांश काटे जा चुके हैं। और एशिया में ये चीन, जापान, उत्तर कोरिया, यूरोप के उत्तरी पश्चिमी भाग तथा उत्तरी अमेरिका में ये जो पूर्वी जो क्षेत्र है, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पूर्वी कनाडा का जो क्षेत्र है, यहाँ ये वन पाए जाते हैं। इनमें ओक, बीच, मेपल, चेस्टनट आदि प्रमुख वृक्ष हैं। अब है शीतोष्ण कटिबंधीय मिश्रित मध्य अक्षांशीय प्रदेशों में जहाँ आर्द्रता अपेक्षाकृत अधिक होती है तथा शीत ऋतु अधिक शीतल होती है, वहाँ ये इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। और यहाँ चौड़ी पत्ते वाले तथा नुकीली पत्ते वाले शंकुधारी या कोणधारी वन दोनों मिलते हैं।
और लेकिन यहाँ चौड़ी पत्ते वाले वृक्षों में जो अधिकांश वन हैं वो पर्णपाती प्रकृति के ही होते हैं। ओक, बर्च, बीच, मेपल, एस आदि प्रमुख वृक्ष हैं। अब है लास्ट शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन। शीतोष्ण कटिबंधीय जो कोणधारी वन है, इनकी पत्तियां ये हैं शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन। ये इनका वितरण जो शीतोष्ण कटिबंधीय जो मिश्रित वन है उनके उत्तर में या उनके साथ पाया जाता है। ये सदाहरित होते हैं तथा इनकी पत्तियां वर्ष भर गिरती उगती रहती हैं। इनकी पत्तियां चूंकि नुकीली होती हैं इसलिए इनको कोणधारी या शंकुधारी वन कहते हैं। इनको टैगा वन के नाम से भी जानते हैं। ये केवल उत्तरी गोलार्ध में मिलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में इनका विस्तार नहीं पाया जाता। इनका विस्तार लगभग 60 से 70 डिग्री के मध्य है। ये यूरेशिया में स्कैंडिनेविया क्षेत्र तथा जो रूस साइबेरिया का उत्तरी क्षेत्र तथा उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा अलास्का में इनका विस्तार पाया जाता है। ये हैं वनों का वितरण। अब देखते हैं विश्व के प्रमुख घास क्षेत्र। ये दो प्रकार के हैं। पहला उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय घास प्रदेश भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य विस्तृत है। ये जो घास क्षेत्र हैं ये सामान्यतः भूमध्य रेखीय वर्षा वन के उत्तर और दक्षिण मानसूनी पर्णपाती वनों तथा उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों के बीच में पाए जाते हैं। मानचित्र पर देखें तो ये है जैसे, अच्छा, इनको सवाना प्रदेश के नाम से जानते हैं। इनके उत्तर में कौन सा है? मरुस्थलीय प्रदेश। यहाँ दक्षिण में कौन सा है? मरुस्थलीय प्रदेश। और यहाँ बीच में कौन सा है? जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन। और इनको सवाना प्रदेश के नाम से जानते हैं। जबकि दक्षिण अमेरिका में कोलंबिया क्षेत्र में इसको लानोज तथा ब्राज़ील में इसको कंपास कहते हैं। अब है शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र। इनका विस्तार शीतोष्ण कटिबंध में पाया जाता है लगभग 45 से 60 डिग्री के मध्य। और यहाँ वर्षा, जहाँ ये अक्सर महाद्वीपों के आंतरिक भागों में मिलते हैं, जहाँ वर्षा कम होती है, 30 से 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा पाई जाती है। और इन शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेशों को विभिन्न नामों से जानते हैं। यूरेशिया में इनको स्टेपीज, एंग्लो अमेरिका में इनको प्रेरी, दक्षिण अमेरिका में इनको पम्पास, अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में इनको वेल्ड्स और ऑस्ट्रेलिया में इनको डाउन्स के नाम से जानते हैं। तो ये है घास क्षेत्र। तो वर्गीकरण में पहला वन, दूसरा घास क्षेत्र और तीसरा अब देखते हैं मरुस्थलीय वन। विश्व के लगभग 30% स्थलीय भाग पे मरुस्थलीय अर्धमरुस्थलीय वनस्पति ही पाई जाती है। ये वो क्षेत्र होते हैं जिनकी वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। और विश्व के जो प्रमुख जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं जहाँ ये वनस्पति पाई जाती है वो हैं अफ्रीका के सहारा, अफ्रीका के दक्षिणी भाग में कालाहारी मरुस्थल, एशिया में अरब, ईरान का मरुस्थल थार, गोबी, यहाँ मध्य एशिया का मरुस्थल, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट बेसिन, दक्षिण अमेरिका में पेटागोनिया और अटाकामा का मरुस्थल, और ऑस्ट्रेलिया में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल। इनकी वानस्पतिक विशेषता क्या होती है? यहाँ एक विशेष प्रकार की झाड़ियाँ और छोटे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो कि अपने जो शुष्क पर्यावरण से क्या होते हैं, अनुकूलित होते हैं। और ये जो कंटीली झाड़ियाँ तथा अन्य अमरूद जो पौधे हैं, जो वनस्पतियाँ यहाँ पाई जाती हैं, उनकी जड़ें सामान्यतः अधिक लंबी और मोटी होती हैं ताकि अधिक गहराई से नमी को सोख सकें। अब है अंतिम टुंड्रा वनस्पति। टुंड्रा वनस्पति का जो विस्तार है वो यूरेशिया तथा कनाडा के ध्रुव उत्तरी भागों में जो लंबी और कठोर शीत ऋतु होती है, जहाँ लगभग वर्ष के 9-10 महीनों में धरातल हिमाच्छादित ही रहता है, वहाँ पाई जाती है। और यहाँ वनस्पतियों का विकास लगभग नए के बराबर होता है और इसीलिए इस क्षेत्र को शीत मरुस्थल या कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। और इन भागों में एक विशेष प्रकार की सूक्ष्म वनस्पति या काई बोल सकते हैं वो उगती है, जिसको हम लाइकन कहा जाता है। और इसके अलावा कुछ छोटी छोटी झाड़ियाँ भी उगाती हैं। और ये जो टुंड्रा
प्रदेश की जो वनस्पति है इसका जीवन अल्पकालिक होता है, क्योंकि यहाँ 2-3 महीने के पश्चात फिर हिमपात और हिमाच्छादन से ये नष्ट हो जाती है और बर्फ से ढक जाती है। तो ये था प्राकृतिक वनस्पति का वर्गीकरण तथा वैश्विक वितरण। धन्यवाद।